आपने बिल्कुल एक नया लिंक से हट करके बिल्कुल अपना एक नया पहचान बनाया है। आज मिथिलांचल अछूता नहीं है आपके पहचान को लेकर के। कैसा लगा स्कूल इसी का स्कूल है। पॉसिबल कोड भी हम लोग डेवलप कराएंगे। अहाँ सबके प्रिंसिपल सर से भेंट करबै छी, हिंदी में इंटरेक्ट करऽ पड़तै कियाकि सपोर्ट आप बुझ सकै। और इस बारे में मुझे खुशी है कि बच्चों में एथिकल वैल्यूज आ रहे हैं, पैर छू रहे हैं। देखा कि अभी बच्चों की छुट्टी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आउटसाइड में खड़ा हो जाऊं तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और देखियो हमारा स्कूल में सब चिंते छथिन नहीं भैया, अभी बचपन में अब तो लोग टाइम तक छोड़े कभी बच्चे से ई सब मतलब नटखट आदमी हमारा सबके हेल्प बहुत करे छला स्कूल लाइफ में, ताहि दुआरे। और ई स्कूल से हम कहबै हम इमोशनली कनेक्ट कऽ पाबै छै कियाकि एते टा से पढ़ाई के 12th तक मतलब पूरा एजुकेशन हमर स्कूलिंग लाइफ IPS से बीतल है। चलिए भैया अब लोग अपना काम करिए, सफाई बन स्कूल में मजा आ रहा है ना एकदम। चलिए और ई अश्वनी सर ई PT टीचर स्पोर्ट्स टीचर अखनो एतऽ कार्यरत है, बड्ड मारने छै दियो हमरा, सच सच बतबै छी। और आज हमरा सर कहला है जे कनी हमरा टिप्स दिया वेट लॉस करे के। और एक समय रहे जे सर हमरा सबके 1 2 3 4 और PT जे होइ छै स्कूल के करबै छलै। और मतलब सौभाग्य जे सर सबसे भेंट भऽ रहल है। सर इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो, मतलब आप लोग से मिल के हमको लगता है 10 साल 8 साल पे मुलाकात हुई है, इमोशनली कनेक्ट कर। आपको सर कैसा लग रहा है, मतलब आप जिसको लतियाते थे वो सर? ओके, जैसा कि मैं बताऊं आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी परछाई मेरे सामने खड़ी है। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पल हैं जो आपको बताए और आज आपको मैं उन चीज़ों पर खरा उतरता हुआ देख पा रहा हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि आपने बिल्कुल एक नया लिंक से हट करके बिल्कुल अपना एक नया पहचान बनाया है। आज मिथिलांचल अछूता नहीं है आपके पहचान को लेकर के। पूरा मिथिलांचल आपको जानता है, पहचानता है और आपकी एक उत्कृष्ट प्रदर्शन को जानते हैं। लोग हमेशा आपके ब्लॉग का इंतजार करते हैं। तो सबसे खुशी इस बात का है कि मैंने आपको पढ़ने के लिए समझाया था, मैंने आपको खेलने के लिए कभी नहीं रोका था, लेकिन आपने पढ़ाई और खेल दोनों का कॉम्बो बना करके जो आपने अपने आप को जो प्रदर्शन दिया है और आज का जो समय है वो मीडिया के थ्रू अपनी बातों तक लोगों को अवेयर करने का जो आपने अनेकों तरह से जो काम किया है वो सराहनीय है। और यंग जनरेशन जो है आपके जैसे बनने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट। सर आप बस आशीर्वाद दीजिए और हमारा सबके बता दी जे IPS आबै से मतलब स्कूल अहाँ सब कहै छलहुँ अपन स्कूलिंग बताओ। एतऽ हम आयल रही बस एकटा जे वीडियो शूट करब परमिशन लऽ कऽ जे स्कूल हम देखबऽ चाहै छी, लेकिन एतऽ हम इमोशनली एते कनेक्ट कऽ पाबि रहल छी। आप सोचियो जे आदमी जे शिक्षक हमरा एते टाइम में उंगली पकड़ि कऽ चलबै छला ओ आइ हमर तारीफ कऽ रहल छथि, हमरा लेल बहुत गर्व के बात छै। कैसा लगा स्कूल इसी का स्कूल है। सारे टीचर्स जो स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ सब मिल के मतलब इतने छोटे थे जो हाथ पकड़ के लाए थे वो संजय भैया भी मिले, जो मतलब अश्वनी सर लोग तो अच्छा लगा काफ़ी। हाँ सर तो मूवी काफ़ी अच्छा आप काफ़ी अच्छा हम लोग जो ज़्यादा से गए थे उससे तो बहुत आगे निकल गई, उसको डेवलपमेंट बहुत आगे निकल गई। सर इसे पूरे स्कूलिंग ही यहीं से हुआ, कनेक्ट कर ही पाएंगे सर। शूज के साथ खेलना चाहिए था ना। जो हम लोग को फुटबॉल वगैरह में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट कर उसमें आती नहीं है बच्चे, पर यह है कि अगर इंटरेस्टेड होंगे तो कुछ बोल रही थी जो नहीं सारे स्पोर्ट्स में कराए जाएंगे। so you have to ask from the students. डेफिनेटली फुटबॉल हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो अपॉर्चुनिटी सारी टीम बॉयज की पहले प्राइमरी में ये सब प्राइमरी क्लास वगैरह में खन्ना चले थे।
और देखियो एतका मतलब जखन मैनेज कर रहल छथिन तौसिफ सर एते हम्बल छथिन तऽ संगे एलखिन हँ। स्कूल आना अच्छा लगता है? स्कूल आना अच्छा लगता है? अच्छा लग रहा है। मजा आता है ना स्कूल में? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? माय टीचर। देखिए आप बच्चों को, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, जो मजा आ रहा है स्कूल। बच्चे जल्दी रोते रहते हैं। सेक्शन स्टार्ट होते हैं। कैसा लग रहा है स्कूल में? स्कूल आना अच्छा लगता है? आजाद की बेटी अच्छा, क्या नाम है आपका? Okay, standard 1. What is the name? Ranjini Maharaj. Adarsh. All of you like to study? Yes. Lots of play. You have play area? You have swings? Very, very please. Continue. Yes, absolutely. छुट्टी सेहो भऽ गेलैए मॉर्निंग स्कूल छै। आब हमहूँ घर जाइ छी। इहो सब गेला पहिले अहाँके गर्ल्सके छुट्टी होइ छै, लड़की सबके, ओकर बाद लड़का सबके। पहिले गर्ल्स ऐसे, आब लड़का सबके छुट्टी भेलै, बॉयज़के देखियौ अलग अलग होइ छै। अहाँ सबके हम प्रिंसिपल सर से भेंट करबै छी। हिंदी में इंटरेक्ट करऽ पड़तै कियाकि सब गोटा पूछत। सबसे पहले सर के नाम बता दी, ठाकुर नरेंद्र प्रताप सिंह, प्रिंसिपल अखन रनिंग इंडियन पब्लिक स्कूल अखन प्रिंसिपल गया छथिन और सबटा देख ले उनके अंदर। सर आपके अंदर में स्कूल रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहा है, अभी भी 12th के टॉपर हमारे IPS से, तो लाइक इतना अच्छा परफॉर्मेंस के पीछे सर आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, स्टाफ लोग भी आपका बहुत अच्छा रिगार्ड कर रहे हैं, हमने बात करी है घूम के। तो ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि IPS नंबर 1 फर्स्ट एफिलिएटेड हाई स्कूल मधुबनी में प्रयास सर ने जहाँ से शुरू करा था, और आज के डेट में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लैब्स वगैरह हो, कहीं भी किसी को नीचे कुछ नहीं बोलना चाहिए, बट कोई कम्पीट इसके आसपास नहीं है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, इस स्कूल के खास करके स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ में। तो सर इसको रन करने का स्ट्रेटजी क्या है आपका? सर आपने बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है। एक्चुअली मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। मतलब सिर्फ माइंड से दिया गया एजुकेशन या लिया गया एजुकेशन अधूरा होता है जब तक उसमें हार्ट न शामिल। बिकॉज IQ के साथ साथ EQ आजकल आ गया है, मीन्स इसमें जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ साथ इमोशनल क्वेश्चन, देन आप बच्चे को सही एजुकेशन दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बच्चे को स्टडी भार न लगे, इसके लिए स्टडी ऐसा ना लगे कि मेरे ऊपर भार मुश्किल हो गया है, टफ हो गया है। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्कॉलिस्टिक एज वेल एज को स्कॉलिस्टिक एरिया में काम करना पड़ता है। एक्चुअली क्या है, तो अमूमन स्कूल वाले क्या करते हैं, उसको एकेडमिक के ऊपर फोकस करते हैं, ओनली बुकिश लैंग्वेज जो बुक पढ़ी बस किताब। उसके अलावा जो को स्कॉलिस्टिक है, जो इनडायरेक्टली एकेडमिक में हेल्प करता है, हम उसकी बातें नहीं करते हैं। मैं अपने यहाँ पे स्कॉलिस्टिक एज वेल एज को स्कॉलिस्टिक एरिया में पूरा हम इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को।
जैसे एक मैं एग्जांपल दे दूँ, पहला मेरा स्टार्टिंग इवेंट होता है हमारा असेंबली। असेंबली में बच्चे एंकरिंग, स्पीच, आर्टिकल्स मतलब रिसाइटिंग, सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे इंग्लिश के एक्सेंट में करते हैं। मतलब इंग्लिश भी इधर यूके का या यूएस बेस्ड इंग्लिश उसी पर बेस्ड करता है। और ये मेरा ऑब्जेक्टिव भी है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इनसाइड आईपीएस मस्ट स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज ये एक यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है। बहुत उम्मीद के साथ लोग हमारे पास आते हैं। सबसे बड़ी बात है, सर बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं और हमारा प्रयास होता है उस उनके उम्मीद से ज़्यादा। आपको सर हम एक चीज़ बता दें, हम यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं और जब हम थे तब स्कूल बहुत छोटा था, 492 मेरा एडमिशन नंबर है, मतलब बस 492 बच्चे थे यहाँ पे। तो उस टाइम भी ये टॉप पे था, क्योंकि हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आते थे बस से, बस 2 आदमी को ले जाता था। और आज भी आईपीएस टॉप पे, इसको कोई काट नहीं सकता है मधुबनी के अंदर। हम बस ये जो आपका स्ट्रेटेजी और बदल के आप अच्छे से कर रहे हैं, तौसीफ सर से बातचीत होगी, तौसीफ सर भी अलग स्ट्रेटेजी से स्कूल को एक अलग लेवल पे ले जाके, क्योंकि जो फैसिलिटी हमको बड़े बड़े सिटीज़ में मिलती है, दिल्ली, मुंबई वगैरह कहीं जाए, वो आप लोग मधुबनी में दे रहे हैं। सर एक्चुअली क्या है, हम एजुकेशन को जब तक रीजनल में अगर हम उसको बांट के रखेंगे, मतलब रीजन वाइज हम सोचेंगे तो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा विजन बिल्कुल इंटरनेशनल है, ताकि हमारे बच्चे अब्रॉड भी जाएं तो वो फील नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ हमने अपने स्कूल में नहीं सीखा। तो हमारा वो विजन है कि जब बच्चे बाहर जाएं तो अपने को इन्फीरियर ना फील करें। इसलिए हमने सभी एरिया में मतलब एकेडमी के साथ साथ उसकी एक्टिविटीज़ है। और वहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि सारे बच्चे उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और इस बारे में मुझे खुशी है कि बच्चों में एथिकल वैल्यूज आ रहे हैं, पैर छू रहे हैं। देखा कि अभी बच्चों की छुट्टी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आउटसाइड में खड़ा हो जाऊँ तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ऑफिस में बैठे रहते हैं तो यहाँ भी नहीं मानते। ये एक एथिकल वैल्यूज है सर, एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं सर आप पूरे स्टूडेंट, अपना ही परिवार है। निश्चित रूप से, क्योंकि बच्चों में क्या है एथिकल वैल्यूज। आइए आप सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आपको प्रणाम करने आते हो हमेशा सर को? देखिए मतलब ये लोग सर का पैर छूने आते हैं यहाँ पर। और नहीं तो बेसिकली क्या होता है, 90% जो स्कूल हैं कहीं भी हेजिटेट करते हैं लोग। बिल्कुल प्रिंसिपल सर हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे सर आपसे इंटरेक्ट करते हैं। मैंने यही कहा कि एथिकल वैल्यूज़ के बिना आप एजुकेशनल वैल्यू की बातें नहीं कर सकते। आप भले IITian बच्चे को अगर बना दें और ये अगर वैल्यू नहीं दिए तो वो एजुकेशन के साथ सर संस्कार भी जरूरी है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि क्या होता है, कभी भी स्कूल में 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं। मेन जो एजुकेशन के 3 स्टेक होल्डर हैं, एक स्टूडेंट हर सेल्फ और हिमसेल्फ, दूसरे स्कूल के जो स्टाफ है यानी कि वहाँ के जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, मेनली जो है सो टीचिंग स्टाफ, और साथ में उनके अभिभावक यानी पेरेंट। वो अगर तीनों के तीनों अगर मतलब सेम अगर उसका व्यूज है, सेम अगर उनका विजन है, उनके बच्चे को अच्छा होने से कोई नहीं रोकता। लेकिन मेन स्टेक होल्डर स्टूडेंट है। तो सच्ची बात है कि जैसे आपने कहा कि आपने इस स्कूल में पूरी पढ़ाई स्कूलिंग का नर्सरी से 15 साल पूरा है। तो ये वास्तविकता जो आज जो आपके अंदर फील होगा इस स्कूल को लेके, वो शायद यहाँ के स्टाफ को नहीं होगा, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट का होता है न कि और किसी का। इसलिए आप इससे इतने अटैच्ड हैं, इमोशनली इससे अटैच्ड हैं। आज स्कूल में आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और एक आशीर्वाद हमारे तरफ से। आशीर्वाद दीजिए जो हम लोग अच्छा से अच्छा करें। एक्चुअली लाखों लोगों का सवाल था कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी है, हमने बोला एक बार दिखाएं हमने कहाँ से पढ़ाई करी है। तो जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उन सारों का सवाल रहता है। मैंने आपका ब्लॉग, मुझे लगता है मिथिलांचल को आपने एक नया आयाम आपने जो है यहाँ दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिथिलांचल को जो आपने गांव को उभारने का प्रयास किया है पूरे भारतवर्ष के पटल पर, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसमें कहीं ना कहीं श्रेय मैं अपने स्कूल को मानता हूँ। स्कूल का कहीं ना कहीं पूरा श्रेय दीजिए, क्योंकि अगर हम 4 स्कूल में पढ़े होते तो अलग बात थी। हम ये जब कलम पकड़ा या पेंसिल पकड़ा नर्सरी से, चौक बोलिए सर, चौक से पकड़ने से लेके और 12th तक, तो पूरी स्कूलिंग से 15 ईयर्स IPS में ही पढ़ाई करी है। तो जो भी देन है वो सर IPS का ही देन है। 12th के बाद तो लोग चुनते हैं हमको क्या करना है नहीं करना है, लेकिन
जड़ से लेके सर ऊपर तक तो आईपीएस ने ही बना के भेजा है मुझे। बिल्कुल, आज मैं इसीलिए वेरी मच प्राउड कि यू आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड योर नेम इज एवरीवेयर, और मेरा ये हमेशा ब्लेस है। आप और भी आगे बढ़े अपने जीवन में। बहुत बहुत थैंक यू। डायरेक्टर सर से हो अहाँ के बात करें, प्रिंसिपल सर से हो, तो आप अहाँ के स्कूल कनी एक बेर और देखा दी, तो स्कूलों में छुट्टी भऽ गेलै। चलू।